Morning students, this is the third video of our English reader book chapter 5. In our yesterday's video, we have read that when narrator went first day in his school, the teacher asked him to write his name and address on the blackboard, but due to his shy nature, the narrator could not write even the single letter of his name and address. The teacher consoled her very tenderly. She asked him to write his name slowly on the blackboard. All the children laughed at him. He became nervous. But the teacher placed her hand tenderly upon his shoulder. She consoled him to spell it slowly so he can understand his name betterly. Now we can continue it. Again, I turned to the blackboard and lifted my hand to write. दोबारा मैं ब्लैकबोर्ड की तरफ मुड़ा और मैंने अपना हाथ लिखने के लिए उठाया. बट माई माइंड वॉज अ ब्लैंक. लेकिन मेरा माइंड अभी भी ब्लैंक था. आई ट्राइड डेस्परेटली टू कलेक्ट माई सेंसेस बट आई कुड नॉट रिमेंबर. मैंने उम्मीद के साथ अपनी सारी सेंसेस को कलेक्ट किया, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ सका. आई रियलाइज्ड हाउ अटरली आई वॉज फेलिंग. मैं महसूस कर रहा था कि मैं पूर्ण रूप से फेल हो जाता हूँ. पूर्ण रूप से फेल हो रहा था, कमज़ोर पड़ रहा था. एंड लीन माई हॉट फोरहेड अगेंस्ट द कोल्ड ब्लैक बोर्ड. और मैंने अपना गर्म माथा ठंडे ब्लैक बोर्ड के सामने झुका दिया. लीन मीन्स झुकाना. मैंने झुका दिया अपना. शर्म से मैं अपना माथा, अपना सिर झुका दिया. द रूम ब्रस्ट इनटू अ लाउड एंड प्रोलॉन्ग लाफ एंड माई मसल्स फ्रोज. पूरे रूम में, पूरे क्लासरूम में जोर से एक लंबी सी हंसी होने लगी और मेरी मसल्स सारी फ्रोज जम गई. आई सेट डाउन एंड कर्स्ड माई सेल्फ. मैं नीचे बैठ गया और अपने आप को कर्स्ड मीन्स बुरा भरा कहने लगा. वाई डिड आई ऑलवेज अपीयर सो डम व्हेन आई कॉल्ड अपॉन टू परफॉर्म इन अ क्राउड. मैं अपने आप को भला बुरा क्यों कहने लगा? क्योंकि मैं ये महसूस कर रहा था, ये सोच रहा था कि जब भी मुझे कोई भीड़ में कुछ काम करना होता है, कुछ परफॉर्म करना होता है, तो मैं इतना डम्प मीन्स गूंगा, इतना भोला सा या इतना मौन, इतना चुप क्यों हो जाता हूँ. मैं अपने आप को परफॉर्म क्यों नहीं कर पाता. आई न्यू हाउ टू राइट एज वेल एज एनी पीपल इन द क्लासरूम. नो डाउट आई कुड रीड बेटर देन एनी ऑफ दैम. मैं जानता था कि मुझे क्लासरूम में मैं किसी भी पुपिल मीन्स किसी भी शिष्य से, किसी भी स्टूडेंट से बेटर लिख सकता था, उनसे ज़्यादा अच्छा पढ़ सकता था. आई कुड टॉक फ्लुएंटली एंड एक्सप्रेसिवली व्हेन आई वॉज श्योर ऑफ माई सेल्फ. मैं उनसे अच्छी तरह से बोल सकता था और अपने आप को उनसे भी अच्छा एक्सप्रेस कर सकता था. मैं ये जानता था कि मैं कर सकता हूँ. देन वाई डिड स्ट्रेंज फेसेस मेक मी फ्रीज. तब क्यों अनजान चेहरे मुझे फ्रीज़ कर देते हैं, मुझे जमा सा देते हैं. मैं उनके अनजान चेहरों के सामने मैं अपने आप को एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पाता. आई सेट विद माई ईयर्स एंड नेक बर्निंग हियरिंग द पुपिल्स अराउंड विस्पर हेटिंग माई सेल्फ हेटिंग दैम. आई सेट माई ईयर्स. मैं बैठ गया अपने ईयर्स और नेक को झुका के, और आसपास के स्टूडेंट्स की बातें मुझे सुनाई दे रही थी, जो विस्पर कर रहे थे, जो मेरे ऊपर फुसफुसाहट कर रहे थे. हेटिंग माई सेल्फ, मुझे अपने ऊपर हेट हो रही थी, और हेटिंग दैम, सभी स्टूडेंट्स के ऊपर भी मुझे हेट हो रही थी जो मेरे लिए विस्पर कर रहे थे, जो मेरे लिए फुसफुसा रहे थे या जो मेरे ऊपर हंस रहे थे. क्लियर स्टूडेंट्स? ये नैरेटर का फर्स्ट डे का इवेंट हुआ जब उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा शाई महसूस किया, पैरालाइज्ड महसूस किया. Hope you enjoy this chapter very much. Okay, goodbye.